बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की, क्योंकि दोनों के ही बीच अब जंग और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। यानी कि तालिबान पाकिस्तान के लिए जंग के लिए तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से अब आर पार के लिए तालिबान तैयार है और तालिबान ने 15,000 लड़ाकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। तो पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी में तालिबान, और यही वजह है कि सीमा पर लड़ाकों की तैनाती तालिबान की तरफ से कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी में अब तालिबान नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बमबारी से इस वक्त तालिबान भड़का हुआ है और खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है, जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है उसका बदला तालिबान लेकर रहेगा। अब बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई थी और इसी से तालिबान इस वक्त भड़का हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर चेतावनी भी तालिबान की तरफ से दे दी गई है। और तालिबान ने यह कहा है कि जो बर्बरता दिखाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, इसका बदला लेकर रहेंगे। तो बारूदी वार जिस तरीके से तालिबान की तरफ से गहरी पीड़ा पहुंचाई है, उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी
वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी सादगी, उनके जीवन के बारे में बताया, किस तरह के से बीमार रहते हुए भी अपने संसदीय दायित्व को उन्होंने पूरा किया। सबको साथ लेकर चलने का जो उनकी मंशा थी, जो उनका लक्ष्य था, वो हमेशा से देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने उन पलों को भी याद किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके साथ हर मुद्दे पर, हर कठिनाई पर, हर विषय पर बातचीत की। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सुनते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उनके साथ जो बातचीत हुई, जो उनका व्यक्तित्व रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके बारे में उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अब आपको सुनवाते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए, सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और